बच्चा हो गया। बहुत खुशखबरी, बधाई हो बधाई दीदी तुमको भी। तेरा भी तो पोता हुआ, जब मेरा पोता है तो तेरा भी ना पोता हुआ। क्या पोता हुआ? पहला पहला बच्चा हुआ, वो भी लड़का। बहुत खुशी की बात है दीदी, बहुत खुशी की बात है। और ये बता, सीजर से हुआ कि नॉर्मल? दीदी क्या बताए, एक तरफ खुशखबरी भी है और एक तरफ दुखी भी। सीजर से हुआ, सीजर से। आजकल की लड़की लोग को कहाँ नॉर्मल डिलीवरी का दर्द बर्दाश्त करने का ताकत है। थोड़ा सा दर्द होता है कि बोलने लगती है कि बहुत दर्द हो रहा है, सीजर करा दो, सीजर करा दो। इसी के लिए डॉक्टर बोला कि रिक्सी नहीं लेना होगा। ये है सो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसी के लिए दीदी क्या बताएं, 1 लाख रुपए लग गया, सीजर कराना पड़ा। मम्मी जी, किसका लड़का हुआ? क्या करेगी दीदी, तू भी तो देख ही रही है ना, मेरा घर में दो दो बहू है। दोनों का मजाल है कोई खुशखबरी हमको सुना दे। दोनों का अभी बच्चा ही नहीं हुआ है और हमको बहुत ललसा होता है कि मेरा घर में भी पोता आए, पोती आए, हम भी दादी बने, खिलाएं। लेकिन नहीं, दोनों को कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये लोग चाहता क्या है मेरे घर की दोनों में बहू? मौसी सास के यहाँ अब लड़का हो गया। मम्मी भी हम लोग को बार बार बोलेगी कि खुशखबरी सुना, खुशखबरी सुना। लेकिन आजकल का तो माहौल देख के हमको तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। इतना दर्द कौन बर्दाश्त करने वाला है। हम तो बच्चा नहीं लेंगे। लेना हो तो बड़ी दीदी ले, हमको तो अभी बिल्कुल भी नहीं। हम तो घर की छोटी बहू हैं, बड़ी बहू का अभी तक बच्चा ही नहीं हुआ है, हम भला क्यों ले? बहना, सीजर से बच्चा हुआ, उसके बाद उसको तो 3 महीना का रेस्ट भी चाहिए होगा। उसे बोलना हाँ थोड़ा संभल के रहे, नहीं तो जिंदगी भर के लिए दिक्कत का हो सकता है। अरे दीदी, बच्चा तो पैदा बहू का हुआ, सारा सेवा तो हमको करना पड़ेगा। बच्चा भी देखना होगा, बहू को भी देखना होगा, समय से खिलाना पिलाना बहू को करना होगा, बच्चा को तेल पानी समय से करना होगा। अब तो मेरा जिम्मेदारी बढ़ गया दीदी, क्या बोले। आजकल सास कितनों भी कर देगी, बहुए को नाम नहीं लेना। ठीक है ठीक, तू घर चली जाएगी हॉस्पिटल से, उसके बाद हमको फोन करना। खुशी से तो नाचने झूमने गाने का मन कर रहा है। मेरी बहन का पोता हुआ, पोता, कितना खुशी की बात है। मन कर रहा नाचते गाते झूमते रहे। मम्मी जी, मौसी सास का बहू को लड़का हुआ, नॉर्मल हुआ या सीजर से? सीजर से हुआ, सीजर से। पर क्या करे, सीजर से तो कम से कम पोता हुआ तो घर का कुल खिलवान तो बढ़ेगा। मम्मी जी, आपकी बहन का पोता हुआ, आप तो ऐसे खुशी जता रहे हैं कि जैसे आपका घर में पोता हुआ हो। बहू, तुम लोग को तो शर्म नाम का चीज नहीं है। 5 साल शादी का हो गया, लेकिन तुम लोग सोच नहीं रही हो कि सास को भी शौक है पोता पोती खिलाने का। क्या बोले, मेरे घर में दो बहू हैं, दो बहू, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि हाँ सास का भी इच्छा पूरी कर दे। अब देख ही लो, मेरे घर में दो बहू रह करके कोई एक बच्चा का गुनगारी नहीं है। और मेरी बहन के घर में देख ले, एक ही बहू है, शादी का बस 1.5 साल ही हो रहा है, लेकिन कितना सुंदर एक पोता का भी जन्म हो गया। अब तो मेरी बहन को फुर्सत भी नहीं मिलेगा हमसे फोन में बात करने का। और तुम लोग, हमको तो सारा दिन, मेरे को तो ऐसे ही बीत जाता है। मम्मी जी, आप दो बहू को नाम क्यों ले रहे हैं? पहले एक बहू का लीजिए। पहले तो जेठानी जी का शादी हुआ है, मेरा तो बस अभी 2 साल ही हो रहा है शादी का। तो पहले आप जेठानी जी को बोलिए, उसके बाद ना आप हमको बोलेंगे। हम घर की छोटी बहू हैं, जेठानी जी का पहले बच्चा होगा, उसके बाद ना मेरा होगा। नहीं तो पहले मेरा हो जाएगा तो जेठानी जी को ही जलन होने लगेगा कि देखो हमसे पीछे आई है, पहले बच्चा हो गया इसका। छोटी बहू, तुम मेरा बात एक कान खोल करके सुन ले। यहाँ बड़ी बहू और छोटी बहू का बात नहीं है। जिसका भगवान पहले गोद भर दे, वही हमको तो पहले खुशियाँ दे दो। तुम लोग तो दोनों की दोनों ही नहीं चाहती हो कि घर में बच्चा हो। तेरे ससुर भी ऑफिस से आते हैं, आज सारा दिन ऐसे मोबाइल लेकर के पड़े रहते हैं। कम से कम एक घर में बच्चा होता तो समय तो पास होता, वो भी बच्चे के साथ खेलते, लोरिया सुनाते, हम दोनों मस्ती मौज करते। लेकिन ना, तुम लोग तो ये सोच कर ही नहीं सकती। छोटी बहू बड़ी बहू को तो बोल बोल करके थक गए। कम से कम तू तो ये खुशखबरी हमको अब जल्दी से सुना, मेरी बहन के घर में हो गया। अब तो हमको बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। मेरा मन कर रहा कि मेरे घर में भी एक जल्दी से पोता या पोती हो जाए।
ठीक है मम्मी जी, पूरा कोशिश करेंगे आपको खुश करने का। जितना जल्दी हो आपको हम खुशखबरी सुना देंगे। बहू, अगर तुम ये खुशखबरी हमको सुना देगी ना, तब पता है बड़ी बहू को तो हम इस घर का जजात से आधा का हिस्सेदार कर देंगे और पूरा का पूरा हिस्सेदार हम तुमको बना देंगे इस घर का। ऐसे कैसे हो सकता है? इस घर की बड़ी बहू हम हैं, पूरा घर का हिस्सा जायदाद हमको ज्यादा मिलना चाहिए, छोटी को नहीं। मम्मी जी, छोटी बहू क्या आपको थोड़ा सा बोल दी कि हाँ हम खुशखबरी जल्दी ही देंगे? आप तो जैसे कि इतना ही इतराने लग गए कि जैसे कि आपकी छोटी बहू आपको खुशखबरी सुना ही दी हो। हाँ बड़ी बहू, हमको छोटी बहू पर ना बहुत विश्वास है, वो जो बोलती है वो कर देती है। तुम्हारे जैसे नहीं, तुमको तो हम 5 साल से बोलते बोलते थक गए, लेकिन तू एक कान से सुनती हो, एक कान से निकाल डालती हो। ठीक है मम्मी जी, तो इस बार मेरा भी आप बात सुन लीजिए। आपकी छोटी बहू से ना हम पहले खुशखबरी सुना के रहेंगे और इस घर का जितना भी जायदाद का हिस्सा है वो मेरे बच्चे को और हमको ज्यादा मिलेगा, छोटी वाली को नहीं। अच्छा ये बात है, तो यही बात है, तब तुम करके दिखा। जिसका पहले बच्चा होगा बड़ी बहू छोटी बहू में, हम उसी को ज्यादा हकदार इस घर का देंगे। मम्मी जी, आपको पहला बच्चा पोता चाहिए कि पोती, ये पहले हमको बताइए। देख बड़ी बहू, पोता और पोती में अभी के समय में कोई फर्क नहीं है, बच्चा जो भी हो घर में आना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, तो हमको लड़की का बहुत शौक है, तो हम तो भगवान से बोलेंगे मेरा पहला बच्चा हो तो लड़की हो, तो आपको तो खुशी होगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले घर में बच्चा तो आए, उसके बाद देखा जाएगा खुशी है या नहीं है। मम्मी जी, आपको बड़ी दीदी पोती देगी, लेकिन हम तो आपको पोता ही देंगे, वो भी पहला। हम जब भी मेरा बच्चा होगा लड़का ही होगा और आप पोती से तो ज्यादा पोता को ही मानेंगे। इस घर का सारा जायदाद का हक मेरा बेटा होगा, मतलब कि आपका पोता। छोटी बहू तू तो और भी खुशी की बात बोल दी। अगर पहली बार घर में पोता आ जाए तब तो खुशी का बौछार ही बौछार है। हम तो जो ना देना हो हम वो देंगे अपना पोता को। मम्मी जी, आप तुरंत बदल गए, अभी तो आप बोल रहे थे कि पोती भी रहेगी तो हम बहुत खुश होंगे। अरे बहू, खुशी होने का तो मेरे पे छोड़ दे, पोता हो चाहे पोती, पहले तुम दोनों में डिसाइड कर लो कि कितना जल्दी हमको पोता या पोती जो देगा हम उसी पे ज्यादा निछावर करेंगे। मम्मी जी, पहले जेठानी जी का बच्चा हो या तो ना हो, हम तो ठान ही लिए हैं, इस बार तो ये महीना के अंदर आपको खुशखबरी सुना कर ही रहेंगे। हम इस घर की बड़ी बहू हम भी हैं, देखते हैं 1 महीना के अंदर हम भी सासू माँ को खुशखबरी सुना कर रहेंगे तो सुना के रहेंगे। मेरे वीडियो देखने वाला दोस्तों, आप देख रहे हैं ना, मेरी बहू दोनों में कंपटीशन चलेगा, उसका मतलब हमको भी बहुत जल्दी खुशखबरी मेरे घर में भी आने वाला है। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और आप लोग ढेर सारा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग भी वीडियो में देखते रहिएगा मजेदार कहानी। तो ठीक है, आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो बाय बाय। अरे बाप रे, इतनी गर्मी हो रही है, पसीना कितना आ रहा है, लगता है एसी तो काम ही नहीं कर रहा है। काम भी कैसे करेगा, 45 डिग्री का तो टेम्परेचर चल रहा है। बाप रे बाप, इतना गर्मी बर्दाश्त का बाहर हो गया है ये गर्मी तो। जिसके घर में एसी नहीं है, सिर्फ पंखा रहता हो, उस लोग कैसे जी रहे होंगे इस गर्मी में, सोच सोच के तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। लेकिन उस लोग जी कैसे रहे होंगे, भगवान सबको उतना बरकत भी तो नहीं दिया है जो हर घर में एसी लगा रहा है और सभी लोग एसी का हवा खाएं। दुनिया में कितने लोग गरीब हैं, क्या करें, सोच सोच के तो बहुत बुरा लगता है। मायके में मेरी मम्मी का क्या हाल होता होगा, मेरे मायके में भी तो एसी नहीं है, सिर्फ पंखा है। मेरे घर में तो हर रूम बालकोनी सभी जगह एसी है, फिर भी इतना गर्मी। और मेरी माँ का घर में तो सिर्फ पंखा है, कूलर भी नहीं। मेरी माँ कैसे ये गर्मी में जीती होगी। थोड़ा फ़ोन कर लेते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं मम्मी से, टाइम भी नहीं मिलता है जो रोज़ रोज़ मम्मी को फ़ोन करें। रिंग तो हो रहा है लेकिन मम्मी उठा क्यों नहीं रही है। जब हमको टाइम मिलता है तो मम्मी फ़ोन भी नहीं उठाती है। उठा मम्मी, फ़ोन जल्दी उठा। हेलो हेलो। हाँ बेटी बोल, कैसी है ससुराल में?
माँ तू फोन उठाने में इतना लेट क्यों करती है? हम बिल्कुल ठीक है मम्मी। और तू बता, तू कैसी है? माँ का हाल चाल पूछने के लिए समय निकल जाता है। सारा दिन रात में एक बार सास से तो हाल चाल नहीं पूछती। माँ तुम्हारे यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है? गर्मी से बुरा हाल हो गया है बेटा, क्या बोले। पूरा शरीर में मेरा लाल पीला एलर्जी फैल गया है। डॉक्टर ने बोला अगर ज्यादा ध्यान से गर्मी में नहीं रहेंगे, ठंडे की जगह में रहना है, नहीं तो हमको कुछ भी हो सकता है। क्या इतनी गर्मी पड़ रही है मम्मी? और तुम ऐसी गर्मी में रह रही है, अपना शरीर को तुम ध्यान नहीं दे रही है? क्या करे बेटा, किसके पास उतना पैसा है जो बेटा को बोले एक कूलर ले ले। तुम तो जानती ही है मेरे घर का हाल का बुरा हाल हुआ पड़ा है। किसी का उतना कमाई नहीं है बेटा। मम्मी तेरी बेटी किस लिए है? तेरी बेटी जॉब करती है। तू अपनी बेटी के पढ़ा लिखा करके ये लाइफ बना दी है कि तुम्हारी बेटी जॉब करती है, पैसा कमाती है। तेरे लिए हम एसी खरीद सकते हैं मम्मी, और तेरे घर में एसी लगा देंगे। गर्मी के दिन में कम से कम चैन से तो तू रहेगी ना। अच्छा, कमाई मेरा घर में करेगी और अपने माँ के घर में ले जाकर के सब कुछ पहुँचाएगी। अपने माँ के लिए एसी लगवाएगी, महारानी एसी। छोड़ बेटा ये सब, तू मेरे घर का मत देख, तू अपना ससुराल अच्छा से देख। तेरे ससुराल वाला जान जाएंगे कि तू मेरे घर में एसी लगवाई है तो तेरे ससुराल में महाभारत छिड़ जाएगा बेटा। मम्मी मेरे ससुराल वाला का कमाई हम थोड़ी ना तुमको दे रहे हैं, और एसी तुमको उन लोगों का कमाई का लगा देंगे। मेरा कमाई लगेगा मेरा। हम यहाँ पे इतना आराम से हैं और मेरी मम्मी इतना कष्ट में हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे माँ। हम कल ही तेरे जमाई के बोल करके मिस्त्री भेजा के नया एसी खरीद के और तुम्हारे रूम में हम लगवाते हैं। पापा और तुम आराम से रहना। अच्छा, मेरा बेटा का कल नौकरी में नहीं जाना होगा, सास का एसी लगाने के लिए जाएगा। महारानी अब तुझे मैं बताती हूँ। यहाँ का तू टेंशन मत ले बेटा, तू अपनी ससुराल में अच्छा से रह। छोड़ यहाँ पे, हम तो किसी तरह गुजार ही लेंगे। नहीं मम्मी तू एक शब्द नहीं बोलेगी, बस तेरा यहाँ कल एसी लगेगा तो लगेगा, बस तू एकदम अच्छे से रहना। कल आज ही सिर्फ तुमको गर्मी का महसूस हो गया, कल से तुमको गर्मी का महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे ससुराल में सबका अच्छा खासा कमाई है। मेरे जेठ जी कमाते हैं, ससुर का अच्छा बिजनेस है, मेरा जॉब है, मेरा पति का जॉब है। तो तू टेंशन किस लिए लेती है मम्मी? तू हमको अच्छे ससुराल देख करके दी है। सभी लोग के पास पैसा बहुत है, क्या एक एसी तुमको लगा देंगे तो कब कम पड़ जाएगा? और हम ससुराल वाले का थोड़ी ना कर रहे, मेरा कमाई कर रहे हैं। बहू फोन में बात हो गया तुम्हारा? अरे मम्मी जी आप कब आ गए? अभी तुरंत मम्मी को फोन लगाए हैं। टाइम नहीं मिलता है ना मम्मी, तो मम्मी से भी नहीं बात कर पाते। मम्मी हम फोन रखते हैं, सासू माँ आ गई है, उनसे थोड़ा बातें कर लेते हैं, ठीक है मम्मी? तू अच्छा से अपना ख्याल रखना। बेटी लगता है जो जो तू हमको बोली वो तेरी सास सुन तो नहीं ली है ना? वो सब तुम बिल्कुल टेंशन मत लिया कर, हम सब कुछ समझ लेंगे। ठीक है मम्मी, फोन रखते हैं, बाय।